नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गौरव दुबे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती विद गौरव। कल के सेशन में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया था। जो भी लोगों की क्यूरीज थी उनको दूर किया। आज हम लोग देखेंगे आपका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? टू चेंज द फॉर्म। वाक्य के रूप को हम लोग परिवर्तित करते हैं। इसका सीधा सा ये अर्थ होता है कि वाक्य का स्वरूप तो बदल जाए, उसका फॉर्म तो बदल जाए, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ ना समझ करके बच्चे गलती कर जाते हैं, सेंटेंस को गलत बना लेते हैं। जैसे देखिए, सेंटेंस दिया हुआ है दिस बुक इज डिफिकल्ट। यह किताब कठिन है और आपसे कहा गया कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। तो यह किताब कठिन है, इसका कैसे करें? तो सीधा हो जाएगा दिस बुक इज नॉट इजी। यह किताब सरल नहीं है। तो वाक्य का रूप भी बदल गया और इसका अर्थ भी नहीं बदला। इसी को आगे पढ़ाते हैं हम लोग। देखिए, सबसे फर्स्ट रूल इसका जो है, एडवर्ब टू को हटा करके हम लोग किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करेंगे। तो इसमें दिया है रूल नंबर फर्स्ट, यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव उसके बाद इन्फिनिटिव हो तो ऐसे वाक्यों का रूप परिवर्तन साधारणतया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा। कहने का यह अर्थ है कि जो वाच्य परिवर्तन होगा वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा। इसके थ्रू देखिए, पॉइंट फर्स्ट दिया गया है, इसमें एडवर्ब टू के स्थान पर सो का यूज करेंगे। जो इसमें एडवर्ब टू आपको दिखेगा सेंटेंस में, उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके स्थान पर हम लोग सो का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के बाद दैट का यूज होगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल में, एकदम प्रैक्टिकली आप सीख जाएंगे। जो वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के बाद दैट का यूज करेंगे हम लोग। वाक्य में कोई ना कोई विशेषण एडजेक्टिव यूज होगा, उसके बाद हम लोग दैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ही सी इट दे आई कमा वी में से कोई एक फर्स्ट क्लास के कर्ता के भाव के अनुसार, यानी जो भी कर्ता होगा उसी के अनुसार यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य यदि है तो टू के स्थान पर हम लोग कैन नॉट का और पास्ट टेंस में कुड नॉट का यूज करेंगे। देखिए, आपका एग्जांपल दिया गया है, ही इज टू ओल्ड टू रन। आपका जो एग्जांपल है, इज टू ओल्ड टू रन, वह इतना बूढ़ा है कि वह दौड़ नहीं सकता। इसको हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? ही इज सो। देखिए, मैंने कहा था पहला रूल कहता है आपका टू के स्थान पर सो। टू को हम लोग ने रिमूव कर दिया, ये रहा आपका टू। टू को हटा करके हमने सो का यूज कर दिया। इसके बाद दिया है सो के बाद प्रयुक्त विशेषण। अब भाई विशेषण तो यहाँ पर बूढ़ा यानी ओल्ड है, ओल्ड हम लोग लिखेंगे। ओल्ड के बाद दैट का यूज करेंगे, दैट का यूज हमने कर दिया। अब कहता है कि ही सी इट दे आई वी में से कोई एक फर्स्ट क्लास के कर्ता के अनुसार। इसमें फर्स्ट क्लास में क्या है? ही। तो ही के अनुसार हम लोग ही का यूज ही कर लेंगे यहाँ पे। फिर दिया है आपका, अगर जो टू दिया है आपके सेंटेंस में, टू के स्थान पर यदि वाक्य आपका प्रेजेंट का है तो कैन नॉट का यूज करेंगे। कैन नॉट का यूज कर लिया, बाकी हमारा बच्चा क्या, रन, रन जोड़ दिया। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये ट्रांसफॉर्म आपने कर लिया। अब देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, द फादर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। पिताजी इतने कमजोर थे कि वह अपने पुत्रों को नियंत्रण में नहीं रख सकते थे। तो इसका देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म किया हमने, द फादर वाज तक तो सही था, टू के स्थान पर हमने सो का यूज कर लिया। हमारा जो एडजेक्टिव था वो एडजेक्टिव लिख लिया, एडजेक्टिव के बाद हमने दैट लगा दिया। सीधा कहता है ना, एडजेक्टिव के बाद दैट का यूज करेंगे। फिर आई वी यू दे तथा ही सी इट के भाव के अनुसार जो हमारा फर्स्ट क्लास में होगा उसके अनुसार से, तो पिताजी अकेले हैं, इनके अनुसार से ही। फिर आपका ये आपका पास्ट सेंटेंस का वाक्य है तो हमारा कुड नॉट आएगा, कुड नॉट आ गया। बाकी बचा क्या आपका, कंट्रोल हिज सन्स, ये वाला पार्ट जो बचा वो हमने इसमें ऐड कर दिया, हमारा बन गया, यानी ट्रांसफॉर्म हो गया इसका। देखिए नेक्स्ट है, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड।
कि जो मकान था, घर था, वो इतना महंगा था कि उसे खरीदा जाना नामुमकिन है, मुश्किल था। देखिए उसे खरीदा नहीं जा सका, तो सीधा बनेगा द हाउस इज के बाद में टू लगा है, टू को हम लोग सो में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद में जो हमारा एडजेक्टिव एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव के बाद में हम लोग दैट का यूज करते हैं, लिखा है नियम में आपके। उसके बाद में भाव के अनुसार ही, सी, इट तथा जो भी है फर्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे है आपका हाउस, हाउस के अनुसार हमारा आ गया इट। और इट के बाद में लिखा है प्रेजेंट टेंस, अगर वाक्य है प्रेजेंट का है, इज लगा हुआ है। प्रेजेंट के बाद आपका कैन नॉट, और सीधा आपका बी परचेज्ड। जो आपका शेष भाग बचता है वो लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट रूल है आपका दैट। जो दैट होता है वर्ड, दैट क्लास में नॉट का प्रयोग कैन या कुड के साथ करते हैं। आपने भी देखा दैट क्लास में, ये आपकी दैट क्लास है, इसमें आप कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट के साथ कैन का या नॉट के साथ कुड का प्रयोग करते हैं। पर नॉट का यूज विल, वुड, डू, डज आदि सहायक क्रियाओं के साथ भी किया जा सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल है ही इज टू प्राउड, वह इतना घमंडी है, टू लिसन टू एनीवन, कि किसी की बात नहीं सुनता। तो इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, देखिए ही इज सो प्राउड, टू के स्थान पर मैंने सो लगाया। प्राउड हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आ गया। इसके बाद में हम लोग लगाते हैं एडजेक्टिव बाद दैट, दैट आ गया। फिर हमारा जो ही, सी, इट, आई, वी, यू दे के अनुसार जो हमारा फर्स्ट क्लास में होता है उसी के अनुसार तो ही है, तो ही आएगा। फिर ही के साथ में यहाँ पे आना चाहिए था कायदे में, प्रेजेंट का वाक्य है तो कैन नॉट, लेकिन हम लोग यहाँ पर डज नॉट का यूज कर सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का बैंड नहीं है। और सीधा जो आपका शेष भाग बचा लिसन टू एनीवन। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है रिमूव एडवर्ब टू करके। ऐसे ही करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी हमारे रूल्स आगे के हैं वो देखेंगे। और तब तक के लिए आप देखिए वीडियो को, और वीडियो को यदि आपको वीडियो ये पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें सभी लोग। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।